ओके। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, ये क्या है? पीडीएच है, मतलब प्रीवियस डे हाई। ये प्रीवियस डे का हाई है, और ये क्या है? ये प्रीवियस डे का क्या है? ये लो है। ओके। तो मार्केट जब भी मतलब एक लोअर वीक देके, मैंने बताया एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी फॉर्म किया। उसके बाद जब मार्केट ऊपर साइड के लिए कंटिन्यू कर रहा रहता है, तब जब भी मार्केट पीडीएच को ब्रेक करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है लोअर टाइम फ्रेम में। मैंने क्या बताया? पीडीएच को ब्रेक करके जब मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब एक हायर हाई एक हायर लो बनाता है। मतलब मार्केट क्या होना चाहिए? एक हायर हाई बनाना चाहिए और एक हायर लो बनाना चाहिए। मतलब कहाँ पे बनाना चाहिए? जब मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके एक हायर हाई हायर लो बनाया जब प्राइस ने, तब यहाँ पे हमें क्या कंफर्म होता है कि ट्रेंड मार्केट क्या होने वाला है? ये जो ट्रेंड है, ये जो प्रीवियस डे का जो ट्रेंड था, मार्केट नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट डे भी क्या करेगा? ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करेगा। आई चीज समझ में? पीडीएच को ब्रेक करके अगर प्राइस ऊपर गया और एक हायर हाई एक हायर लो बनाया, तो समझ लेना कि प्राइस ऊपर साइड के लिए कंटिन्यू करने वाला है। ये फैक्टर समझ में आया सबको? ओके, सब लोग बताओ एक बार, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और प्रीवियस डे हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ये क्लियर है सबको? एक हायर हाई एक हायर लो होना चाहिए बस। डन है। अब आती है नेक्स्ट चीज। अब आती है दूसरी चीज। ओके। इफ प्राइस, अब तो मैंने बताया कि सेलर्स को इनवाइट करेगा, फिर एक अच्छी बॉडी बना के ऊपर जाएगा मार्केट। ये एक पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट क्या है देखो, इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी का, फिर इंटरनल लिक्विडिटी बनाएगा। ठीक है, पहले क्या करेगा? पहले ये पीडीएच को ब्रेक करेगा। पहला मूव क्या देगा? पीडीएच को ब्रेक करेगा। फिर पीडीएच को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कौन आएंगे? बायर्स आएंगे। ओके। बायर्स, बायर्स आए, जैसे बायर्स आएंगे उसके बाद मार्केट में एक ऐसी कैंडल बनती है कि ये पूरा रिवर्स हो जाती है नीचे साइड के लिए। जब इंटरनल लिक्विडिटी बना के जब प्राइस नीचे आता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड कंफर्मेशन। अब हमारा ट्रेंड कंफर्म कहाँ पे हुआ? जब पीडीएच को ब्रेक करके, पहला मूव कहाँ पे आया? पीडीएच को मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद नीचे साइड के लिए रियल मूव आता है। ठीक है। पहला जो मूव देता है डे का कैंडल, वो पहला मूव फेक रहता है। जब जिस भी साइड वीक बना के मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने? अपर वीक बनाया है। अपर वीक बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? एक लोअर लो लोअर हाई पे ट्रेंड कंफर्म होता है। जब मार्केट पीडीएच के नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पे ट्रेंड कौन सा रहेगा? डाउन ट्रेंड रहेगा। इफ अगर मार्केट पीडीएच के ऊपर रहेगा तो मार्केट अप ट्रेंड रहेगा। आ रही चीज समझ में? पीडीएच के ऊपर मार्केट रहेगा तो अप ट्रेंड, पीडीएच के डाउन साइड मार्केट रहेगा तो डाउन ट्रेंड। ये चीज क्लियर है सबको? ट्रेंड कैसे कंफर्म करना है वो सिखा रहा हूं मैं अभी के लिए। ट्रेंड कंफर्म कैसे करना है? पीडीएच के ऊपर रहेगा तो अप ट्रेंड, पीडीएच के नीचे रहेगा तो डाउन ट्रेंड। बस इसके लिए एक हायर हाई एक हायर लो मैटर करता है पीडीएच के ऊपर, और पीडीएल के नीचे एक लोअर लो लोअर हाई मैटर, लोअर लो लोअर हाई मैटर करता है एक पीडीएच के नीचे। आ रही है बात समझ में? पीडीएच के ऊपर एक एक हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड, पीडीएच के नीचे एक लोअर लो लोअर हाई डाउन ट्रेंड। इज इट क्लियर स्टूडेंट? मतलब पीडीएच को ब्रेक करके बॉस देता है तो बाय जाएगा वो, अगर पीडीएच की लिक्विडिटी स्विप करके नीचे तरफ बॉस दिया तो सेलिंग। यस यस यस, अली रजा, एग्जैक्टली। इसका पीडीएफ मिलेगा? नहीं, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइव में ही सिखा रहा हूं मैं। तो इसका आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। अभी तक इसका पीडीएफ मैंने बिल्ड नहीं किया है, क्योंकि पीडीएफ बिल्ड होता है तो फिर कोर्स लीक होता है। सो स्टूडेंट्स, पीडीएफ तो नहीं बना है, तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, कोई बात नहीं है।
पीडीएफ देख के भी नहीं समझ में आएगा आपको, जब तक मैं ऐसे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करूंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? ओके, तो आपको एक रियल मूव दिखाता हूँ, रियल मार्केट में ये कैसे हो सकता है। हाँ, 5 मिनट 15 मिनट में बॉस देखना है, बराबर है बराबर है। आपको ये रियल मार्केट में बताता हूँ, रुक जाओ, पहले मैं रफ में समझाने दो, मुझे रफ में समझाने दो, फिर आपको मैं रियल मार्केट में बताऊंगा स्टूडेंट। थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे जाएंगे, किसी को कुछ गड़बड़ नहीं है ना, किसी की कुछ ट्रेंड छूट रही नहीं है ना कहीं पे। रुक जाओ फिर, रुक जाओ, आराम से हर एक चीज आराम से सुकून से समझ के लो, समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है, बायस फाइंड करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को लगता है कि हाँ, क्या बायस में रखा है, तो यस, बायस ही ये सब कुछ है। मैं कभी भी, आप देखो लाइव स्ट्रीम पे जब भी मैं आता हूँ, पहले मैं बायस चेक करता हूँ। आज का मुझे बायस क्लियर नहीं था, बाइंग मतलब पूरा डोजी कैंडल था आज का, मतलब ऐसा वाला कैंडल था, ना ही ऊपर ना ही नीचे, तो ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना ही बेटर था। तो कभी भी बायस डिसाइड करके ही हमें ट्रेड करना चाहिए। ये जो आया है ना, इसको बोलेंगे हम फेक मूव। और जो ये मैन्युपुलेशन है, इसके नीचे अगर फर्स्ट मूव दे रहा है, इसको बोलेंगे हम मैन्युपुलेशन। एंड जब ये वीक बना के जब एक रियल बॉडी बनाएगा मार्केट, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या है, जो फेक मूव है उसको हम बोलेंगे मैन्युपुलेशन, जो रियल मूव है उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। बस इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में एक हायर हाई एक हायर लो होना चाहिए, मतलब ऐसा सीन होना चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अदरवाइज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इज इट क्लियर? रुद्र पाटिल, 5 मिनट 15 मिनट में देखना है बस, हायर हाई हायर लो। क्लियर है ये? दिस इज द फर्स्ट टाइप। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप। ठीक है, आपको अब यहाँ पे एक रेड कैंडल का बताता हूँ एग्जांपल। हाँ, पीडीएच के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है, पीडीएल के नीचे, सॉरी पीडीएच के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक रियल मूव और फेक मूव कहाँ पे है मुझे बताओ। ये क्या है हमारा, प्रीवियस डे क्लोज है, पीडीएच ऊपर है, प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, पीडीएच को ऊपर ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ऊपर ब्रेक कर रहा है पीडीएच को, पीडीएच को ऊपर ब्रेक किया प्राइस ने। ये हमारा क्या है, पहला मूव क्या है बताओ फटाफट। ये पहला मूव क्या है हमारा, ये फेक मूव है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, मैन्युपुलेशन। और अगर ये जब ऊपर मैन्युपुलेशन मतलब बायर्स को इनवाइट करके जब नीचे आता है एसएल लेने के लिए बायर्स के, तो ये क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब ये छोटे टाइम फ्रेम में कैसे कंफर्म करना है, छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट कैसे प्ले होता है देखो, ये सारा एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये जो रियल मूव फेक मूव है, ये आपको मैं थोड़ा यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। ये अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे फॉर्म होता है वो बताता हूँ। पहले क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही प्राइस क्या करता है, पीडीएच को ब्रेक करके ऊपर जाता है। जैसे ही बायर्स को इनवाइट किया प्राइस, तो एक ही कैंडल में प्राइस नीचे आता है और एक लोअर लो लोअर हाई बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज में ये वाली जो मूव होती है, मतलब ये वाली बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली मूव होती है, सॉरी, ये जो मैनिपुलेशन वाली मूव होती है, इसमें आपको एक ही चीज फाइंड करनी है, हायर लो का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है देखना है बस। मतलब ये वाला, जब पीडीएच को ब्रेक कर रहा है, तो हायर लो का ब्रेकडाउन होने का वेट करना है हमें बस। ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ब्रेकडाउन हुआ वैसे हमें ट्रेंड कंफर्म हुआ कि ये ट्रेंड आज दिन भर के लिए सेलिंग में रह सकता है। ठीक है, तो ये पहली चीज है कि ये मार्केट कैसे मूव होता है। ये वाला मूव मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में बताया, ये 5 मिनट में भी हो सकता है और 15 मिनट में भी हो सकता है। पीडीएच क्या है सर, पीडीएच प्रीवियस डे हाई, दिस इज अ प्रीवियस डे हाई। ये ये क्या है,
ये पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो बुलिश रहेगा, प्रीवियस डे के नीचे अगर मार्केट रहता है तो डाउन साइड रहेगा। बस इसमें एक ही चीज है कि ये मैन्युपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं। ये मैन्युपुलेशन क्या है पता है? मैन्युपुलेशन ये विक्स है, ये विक्स को क्या बोलते हैं हम? मैन्युपुलेशन बोलते हैं। ये समझ के लो। ओके, विक्स को क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स? मैन्युपुलेशन बोलते हैं। ये तो चीज क्लियर है सबको? विक्स को क्या बोलते हैं? मैन्युपुलेशन बोलते हैं। चलो सेलिंग का और एक बार समझा देता हूं मैं आपको। मार्केट क्या करता है? ओपन होते ही एक हायर हाई हायर लो बनाता है, ठीक है? जो फर्स्ट मूव आता है हमें वहां पे वेट करना है, हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद जब सेकंड मूव आता है, ठीक है, अरे एक्सप्लेन ही कर रहा हूं ना मैं, पटेल, एक्सप्लेन ही कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये जो सेलिंग का मूव है वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही चाहिए ना आपको? ये जो अपर वीक दिया है प्राइस ने, पहले ये क्या करता है मार्केट? मैन्युपुलेशन मतलब बायर्स को इनवाइट किया मार्केट ने, ठीक है? उसके बाद, उसके बाद ये जो हायर लो वाला डाउन साइड वाला मूव है, जब हायर लो को प्राइस ब्रेक करता है, अदरवाइज प्रीवियस डे के क्लोज को अगर प्राइस नीचे, प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे अगर प्राइस लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये दिन भर के लिए ट्रेंड जो है वो डाउन साइड ट्रेंड हो सकता है। ओके, ये डाउन ट्रेंड हो सकता है और मार्केट में हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी है। ओके, तो यही सिंपल है, यही सिंपल तरीका है एक बायस फाइंड करने का। ये पहला तरीका है, पहला तरीका है पीडीएच के ऊपर पीडीएल के नीचे, ठीक है? अब ये तो बताया मैंने कि पीडीएच के ऊपर हमें क्या करना है। सेम एज यूजुअल पीडीएच के लिए भी सेम कंडीशंस है, बताता हूं मैं आपको। अब एक अच्छा रेड कैंडल आया है, मान लेते हैं एक अच्छा वाला रेड कैंडल आया है यहाँ पे। इस रेड कैंडल का ओपन लो क्लोज कहाँ पे रहेगा? ये हमारा हाई रहेगा कैंडल का, ये हमारा लो रहेगा, ठीक है? उसके बाद ये हमारा रहेगा। रियल मार्केट में समझाने वाला हूँ, बस 2 मिनट रुको स्टूडेंट्स, बस 2 मिनट रुको, मुझे हर एक चीज एक्सप्लेन करने दो रफ में। मैं रियल में समझाने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं लो, आराम से बैठो आप बस। ठीक है, पहला तो क्या है, ये पीडीएस सॉरी पीडीएल यहाँ पे बन गया है, ये एक तो पीडीएल है। फिर अब तो मैंने पीडीएस का बताया, अब पीडीएल का बताता हूँ, फिर रियल चार्ट पे जाएंगे हम, ठीक है? ये पीडीएच है। बहुत लोगों को यही जल्दी होती है कि फटाक से रियल चार्ट पे समझाओ, रियल चार्ट पे समझाऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। ये रफ पे समझा रहा हूँ तो वो लोगों को कंफ्यूज हो रहा है, रियल में क्या समझाऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहली चीज हम यहाँ पे समझ के लो, इफ अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, ये हमारा रेड कैंडल का ओपन हुआ, ये रेड कैंडल का क्लोज, रेड कैंडल का जब क्लोज होता है, नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे ओपन होती है, अगर ये कैंडल वो अपर वीक लगा रहा है, अपर वीक लगाने के बाद अगर ये कैंडल प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्या रहेगा? सेलिंग ट्रेंड रहेगा, और दिन भर हम क्या करेंगे? सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करेंगे। आई चीज समझ में? इफ अगर मार्केट लोअर वीक देता है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ये हटा देते हैं। इफ अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होके अगर एक लोअर वीक देके पीडीएल को ब्रेक करके यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करके ऊपर साइड के लिए रियल मूव दे रहा है, तो प्राइस दिन भर के लिए बाइंग में रह सकता है। आई बात समझ में? पीडीएल पे कैसे बायस डिसाइड करना है और पीडीएच पे कैसे बायस डिसाइड करना है। जाए हम रियल चार्ट पे, जैसे यहाँ पे समझाया पीडीएच पे, सेम चीज यहीं पे एप्लीकेबल होती है। थोड़ा क्लियर हुआ है ना स्टूडेंट आपको? सर ये मॉर्निंग में देखना है क्या? हाँ मॉर्निंग में देखना है, यस। ये मॉर्निंग में भी देख सकते हो, अदरवाइज जब भी आप चार्ट के सामने बैठते हो तो पहली चीज यही देखना है, हमें पहला चीज यही देखना है कि मार्केट क्या होने वाला है। ओके, चलो ये क्लियर है सबको?
मार्केट लिक्विडिटी कैसे बनाता है, फिर कैसे रिवर्स होता है,